साल 2025 प्रयागराज। महाकुंभ का पावन अवसर, जब करोड़ों श्रद्धालु संगम में पुण्य स्नान के लिए एकत्र होते हैं। देश विदेश से संत, योगी, भक्त और पर्यटक इस भव्य आयोजन में सम्मिलित होते हैं। लेकिन इस बार का कुंभ थोड़ा अलग था। भारतीय खुफिया एजेंसियों के कान खड़े हो गए थे, क्योंकि खबरें आ रही थीं कि पाकिस्तान से लाखों लोग गुपचुप तरीके से भारत आ रहे हैं। यह महज एक अफवाह थी या इसके पीछे कोई गहरी साजिश थी? क्या यह पाकिस्तान की कोई कूटनीतिक चाल थी या सच में कोई आध्यात्मिक जागृति? यही सवाल सुरक्षा एजेंसियों को परेशान कर रहा था। और फिर जैसे जैसे कुंभ का शुभ मुहूर्त नजदीक आता गया, रहस्यों की परतें खुलने लगीं। पाकिस्तान के लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और कई अन्य शहरों में पिछले कुछ महीनों से अजीब हलचल देखी जा रही थी। मस्जिदों में हिंदू धर्म और सनातन संस्कृति से जुड़ी बातें की जा रही थीं। कई मदरसों में अचानक भगवद गीता, वेदों और उपनिषदों पर चर्चा शुरू हो गई थी। एक रात कराची की एक मस्जिद में मौलाना फरीद अहमद ने अपने अनुयायियों से कहा, हम सब अल्लाह में यकीन रखते हैं, लेकिन क्या हमने कभी गंगा का पानी चखा है? क्या हमें नहीं जानना चाहिए कि आखिर वह पानी इतना पवित्र क्यों माना जाता है? इसी दौरान सोशल मीडिया पर भी अजीबोगरीब ट्रेंड शुरू हो गए। गंगा में डुबकी लगाओ, पाप मिटाओ, सनातन में छुपे हैं रहस्य और कुंभ 2025 में मिलेंगे। यह देखकर भारतीय खुफिया एजेंसियां सतर्क हो गईं। दिसंबर 2024 में पाकिस्तान के अलग अलग शहरों से हजारों लोगों ने भारत आने की योजना बनाई। इनमें कई प्रतिष्ठित मौलवी, धार्मिक नेता और आम नागरिक भी शामिल थे। लेकिन भारतीय वीजा मिलना इतना आसान नहीं था, इसीलिए उन्होंने एक नई रणनीति बनाई। कुछ लोग नेपाल के रास्ते से भारत में घुसे, कुछ लोग बांग्लादेश के जरिए, और जो लोग आधिकारिक रूप से आ सकते थे उन्होंने पर्यटक वीजा लेकर यात्रा शुरू कर दी। लेकिन उनके मन में यह विचार क्यों आया? क्या वे सच में सनातन धर्म से प्रभावित हो चुके थे या इसके पीछे कोई गहरी साजिश थी? जनवरी 2025 में जब कुंभ का पहला शाही स्नान हुआ तो संगम किनारे भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। अखाड़ों के संत, श्रद्धालु और साधु संत स्नान करने में व्यस्त थे। लेकिन इस भीड़ में कुछ लोग अलग दिख रहे थे। भारतीय खुफिया एजेंसियों को कुछ संदिग्ध व्यक्ति नजर आए। वे भारतीयों जैसे कपड़े पहने हुए थे, केसरिया वस्त्र, माथे पर तिलक, लेकिन उनकी बोली में उर्दू का लहजा साफ झलक रहा था। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग और इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारियों ने तुरंत उनकी गतिविधियों पर नजर रखना शुरू कर दिया। फिर आया वो क्षण जिसने सभी को चौंका दिया। सैकड़ों पाकिस्तानी श्रद्धालु गंगा में स्नान के लिए आगे बढ़े। जैसे ही वे पानी में उतरे, उनमें से कुछ ने गुप्त कोड में बातचीत शुरू कर दी। तुम्हें याद है हमें क्या कहना है? हाँ, जैसे ही डुबकी लगाएंगे बस वही वाक्य दोहराना है। भारतीय खुफिया एजेंसियों के एजेंट उनकी बातें सुनने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन तभी अचानक एक युवक जोर से चिल्लाया, अल्लाह और महादेव एक हैं। कुछ सेकंड के लिए पूरा वातावरण शांत हो गया। आसपास खड़े लोग भौंचक के रह गए। यह सुनकर कुछ संतों ने मुस्कुराकर सहमति में सिर हिलाया। लेकिन सुरक्षा एजेंसियां और अधिक सतर्क हो गईं। इसी बीच गंगा किनारे खड़े कुछ साधुओं ने इन भक्तों से सवाल पूछना शुरू कर दिया। तुम कहां से आए हो भाई? हम सब सनातन धर्म को अपनाने आए हैं, एक व्यक्ति ने जवाब दिया। लेकिन इससे पहले कि किसी को शक होता, एक और रहस्यमयी घटना घटी। भारतीय एजेंसियों ने इन पाकिस्तानियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए कुछ अंडरकवर एजेंट भेजे। पता चला कि यह सब एक बड़ा प्रयोग था। पाकिस्तान में कुछ कट्टरपंथी संगठनों ने यह अफवाह फैला दी थी कि अगर कोई भी मुसलमान गंगा में डुबकी लगा ले तो उसे जन्नत में जगह मिलेगी। इसी कारण लाखों लोग भारत आने के लिए बेताब हो गए थे। दूसरी ओर कुछ ऐसे लोग भी थे जो सच में सनातन संस्कृति से प्रभावित हो चुके थे और शांति की तलाश में गंगा के पवित्र जल में स्नान करने आए थे। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने तुरंत एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई। यह तय किया गया कि इन लोगों से और पूछताछ की जाएगी। लेकिन उससे पहले एक और बड़ा खुलासा हुआ। इमरान नाम का एक पाकिस्तानी युवक, जो इस पूरी घटना का केंद्र था, उसने गंगा किनारे खड़े होकर घोषणा कर दी, हमने बचपन से यही सुना कि हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है,
लेकिन जब हमने हिंदू धर्म को पढ़ा, वेदों को समझा और भारतीय संस्कृति को देखा, तो एहसास हुआ कि यह तो शांति और प्रेम का संदेश देता है। मैं अब सनातन धर्म अपनाने का निर्णय लेता हूं। इमरान की इस घोषणा के बाद माहौल पूरी तरह बदल गया। कुछ लोग भावुक हो गए, कुछ हतप्रभ थे और कुछ की आंखों में आंसू थे। लेकिन सवाल यही था, क्या यह पाकिस्तान के लोगों की आध्यात्मिक जागृति थी या यह किसी गहरी साजिश का हिस्सा था? इसी उधेड़बुन में भारतीय खुफिया एजेंसियां अपनी अगली कार्रवाई की योजना बना रही थीं। इमरान की घोषणा के बाद कुंभ का वातावरण पूरी तरह बदल चुका था। जहां कुछ लोग इस घटना को धार्मिक जागृति का नाम दे रहे थे, वहीं भारतीय खुफिया एजेंसियां अब भी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए थीं। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने इमरान और उसके साथियों को अलग ले जाकर पूछताछ की। उनसे पूछा गया कि वे कुंभ में क्यों आए और क्या यह किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा था। इमरान की आंखों में सच्चाई झलक रही थी। उसने जवाब दिया, हम बचपन से हिंदुस्तान के बारे में गलत बातें सुनते आए हैं। हमें बताया गया कि यह देश हमारे खिलाफ है, लेकिन जब हमने हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति को गहराई से जाना, तो हमें महसूस हुआ कि यह तो शांति और प्रेम का संदेश देता है। हम यहां किसी साजिश के तहत नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि के लिए आए हैं। उसकी बातों से एजेंसियों को संदेह कम होने लगा, लेकिन वे अब भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं थे। भारतीय अधिकारियों ने निर्णय लिया कि वे इन पाकिस्तानी नागरिकों के रिकॉर्ड की गहन जांच करेंगे। इधर कुंभ में मौजूद कुछ साधु संत भी इस घटना पर चर्चा कर रहे थे। अखाड़ों के कई संतों ने कहा कि सनातन धर्म किसी जाति, धर्म या देश की सीमा में बंधा नहीं है। जो भी सच्चे मन से इसे अपनाना चाहता है, उसका स्वागत है। कुछ दिन की जांच पड़ताल के बाद भारतीय एजेंसियों को एहसास हुआ कि इनमें से ज्यादातर लोग सच में सनातन संस्कृति को समझने और अपनाने आए थे। यह कोई राजनीतिक चाल या आतंकवादी साजिश नहीं थी। यह आध्यात्मिकता की एक नई लहर थी जो पाकिस्तान के लोगों तक भी पहुंच चुकी थी। जब यह बात प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंची, तो एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई। इस बैठक में तय हुआ कि इन श्रद्धालुओं को उचित प्रक्रिया के तहत भारत में शरण लेने का अवसर दिया जाएगा, बशर्ते वे भारतीय कानूनों का पालन करें और अपनी सच्चाई साबित करें। सरकार ने यह भी घोषणा की कि भविष्य में हर धर्म और देश के लोगों को कुंभ में आने की अधिक सुविधा दी जाएगी, ताकि आध्यात्मिकता की यह लहर और फैले। इधर कुंभ में आए कुछ लोगों ने गंगा किनारे अपनी एक नई यात्रा शुरू करने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, अब हम वापस नहीं जाना चाहते। हमने यहां सच्चा ज्ञान और प्रेम पाया है। कुछ ने संन्यास धारण कर लिया, तो कुछ ने साधुओं के साथ रहकर सनातन धर्म को और गहराई से समझने की ठानी। महाकुंभ 2025 अब तक का सबसे ऐतिहासिक आयोजन बन चुका था। इस घटना ने दुनिया को दिखा दिया कि धर्म की सच्ची शक्ति सीमाओं से परे होती है। जब यह खबर पाकिस्तान पहुंची, तो वहां के कट्टरपंथी गुस्से से भर गए, लेकिन लाखों आम नागरिकों ने इस घटना को शांति और प्रेम का संदेश माना। कई पाकिस्तानी युवाओं ने सोशल मीडिया पर लिखा, क्या सच में हमें भारत के बारे में गलत सिखाया गया? क्या धर्म की असली शक्ति एकता और प्रेम में है? इस घटना के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच शांति की एक नई शुरुआत हुई। कई पाकिस्तानी नागरिकों ने आधिकारिक रूप से भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन किया और कई लोग हिंदू धर्म अपनाकर सनातन परंपरा का हिस्सा बन गए। गंगा ने इस बार न केवल पाप धोए, बल्कि दिलों की दूरियां भी मिटा दी। अगर आप भी एक हिंदू हैं, तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। और वीडियो अगर पसंद आई हो, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।